आज की इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेंगे तो आपका मान लें इकोनॉमिक्स का आधा सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं। और मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को देखिए, एक बार तो कम से कम देखिए वीडियो को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में करा है एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार अतिपरवलय, ठीक है, अतिपरवलय लागत वक्र है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। औसत स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर तो नहीं, फिलहाल में 3 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर में करा है एक रेखी के मांग वक्र जिन बिंदु पर मात्रा अक्ष, ठीक है, को काटती है वहाँ मांग की लोच ई को होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताऊंगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक मांग की वक्र जिन बिंदु पर मात्रा अक्ष की काटती है वह मांग क्या ई को क्या होती है? तो हो जाएगा ई बराबर 0 हो जाएगा। और चलिए 4 नंबर में करा है यदि बाजार में किसी वस्तु, ठीक है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती हो तो बजट रेखा, ठीक है, बजट की रेट क्या होगी? यानी किसी वस्तु अगर बाजार में उसका कीमत घट रहा है तो बजट की रेट क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा ठीक है, बड़ा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जब क्या वस्तु की रेट, वस्तु का कीमत जब घटती है तो क्या बजट की रेट बढ़ जाती है। और चलिए 5 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 5 नंबर में कह रहा है यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में, ठीक है, शिफ्ट काटती है तो क्या कहते हैं? शिफ्ट काटती है तो क्या कहती हैं? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है। ए में क्या है? इसका ऑप्शन नंबर वस्तु एवं, ठीक है, वस्तु का मूल्य एवं क्रिय मात्राओं की वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में क्या कर रहा है? मांग के नियम का संबंध है, ठीक है, मांग के नियम का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा। बी में क्या है? मूल्य और मांग के बीच, मांग के नियम को, मांग की नियम की संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांग और मूल्य के बीच। चलिए 7 नंबर में कह रहा है कि सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं परिस्थिति नहीं होती है इनका, ठीक है, इनका अर्थ है किसी व्यक्ति को उपभोक्ता करने से। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, वस्तु की मांग, ठीक है, वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर, ठीक है, बजट रेखा क्या समांतर? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, नहीं घिसकेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जगह नहीं घिसकेगी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सॉरी ये नहीं, सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में कह रहा है समीकरण m बराबर RPY, ठीक है, RPY यह बताता है कि मुद्रा की मांग है, ठीक है, MP, ठीक है, RPY क्या बताता है? मुद्रा की मांग बताती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, धनात्मक रूप से औसत की कीमत पर स्तर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि, 10 नंबर में कह रहा है कि विलासिता, ठीक है, विलासिता वस्तु में मूल्य मांग की लोच ई होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? ई से छोटा होता है क्या? एक होता है, यानी एक से बड़ा क्या होता है? ई होता है। विलासिता वस्तु की मूल्य की मांग की लोच ई क्या होती है? तो एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है ई और ई से छोटा होता है एक। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है कि यदि पूर्ण, ठीक है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य कमी आती है तो वस्तु की मांग, ठीक, वस्तु की मांग क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और चलिए 12 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु की मांग, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बढ़ जाएगी। और चलिए 13 नंबर में कह रहा है किसी परिस्थिति में उत्पादन में संभावना वक्र दाईं और खिसक जाता है तो क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर जाएगा, केवल ए और सी हो जाएगा। ए में क्या है? साधनों की वृद्धि से, और सी में क्या है? तकनीकी में सुधार से। ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 14 नंबर में कहता है उपभोक्ता, ठीक है, 14 नंबर में कह रहा है उपभोक्ता फलन सी बराबर सी प्लस सी वाई में सी क्रमश है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा स्वायत्त उपभोक्ता एवं सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 15 नंबर में कह रहा है कि कम कीमत, ठीक है, कम कीमत पर उपभोक्ता की वस्तु की मांग मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि क्या, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, क्योंकि डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। केवल ए और बी हो जाएगा। ए में क्या है, वस्तु की सस्ती, ठीक है, सस्ती हो जाती है, और बी में है कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रमशीयत बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 16 नंबर में कह रहा है उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ये हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन क्या है, अपने व्यय के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 17 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है, तो ये उपभोक्ता आर्थिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर में कर रहा है एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी गई आय तथा बाजार की कीमतों के प्राप्त संतुष्टि अधिक, ठीक है, अधिक कदम पर लेता है। यह परिभाषा किसका दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, मेयू अल्सन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 19 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता की सभी इकाइयों में उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 20 नंबर में कह रहा है उपभोक्ता के, ठीक है, उपयोगिता में क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा उपयोगिता में सी नंबर जाएगा। ए और बी क्या है, ए में क्या है लाभदायक और बी में क्या है हानिकारक, यानी दोनों होता है, लाभदायक और हानिकारक दोनों हो जाता है। और चलिए और 21 नंबर में कह रहा है कि अच्छी कीमत, ठीक है, अच्छी की तीव्रता का फलन होती है। क्या है, अच्छी की तीव्रता का फलन है, निम्न में से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर जाएगा उपयोगिता। और 22 नंबर में कह रहा है कि उपयोगिता एक धारणा है। उपयोगिता क्या है, एक धारणा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक क्या कहता है, उपयोगिता एक धारणा है। और चलिए 23 नंबर में कह रहा है कि उपयोगिता में प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, उपयोगिता में प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या है विशेषताएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जाएगा। क्या जाएगा, ए में क्या है सापेक्षक, बी में क्या व्यक्तिपूरक, और सी में क्या है अनुमानित संतुलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 24 नंबर में कह रहा है एक वस्तु की सभी इकाइयों, ठीक है, इकाइयों में प्राप्त होने वाली उपयोगिता में योग को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल उपयोगिता। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और चलिए 25 नंबर में कह रहा है कि किसी वस्तु मानवीय, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपयोगिता। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो उपयोगिता सही हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है कि तट अवस्था वक्र का सुझाव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी में क्या है, ए में क्या है बाएं से दाएं, और बी में क्या है दाएं से बाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि उपयोगिता की माप की, ठीक है, माप की जाती है, उपयोगिता की माप की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा मुद्रा के रूप में। उपयोगिता को माप की जाती है तो मुद्रा के रूप में। और चलिए 28 नंबर में कह रहा है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि को नियम को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आवश्यकता की संतुष्टि को नियम को क्या कहते हैं, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम। और चलिए 30 से 29 नंबर में कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता के नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उपरोक्त तो सही हो जाएगा। ए में क्या है निरंतर क्रम, और बी में है पर्याप्त का आकार, एक सी में क्या है एक समान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। और चलिए 30 नंबर में कह रहा है सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यकताओं की शर्तें नियम कौन सी है,
इसका ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर जगह, इनमें से सभी जगह। डी में क्या है, ए में क्या है, स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर, और बी में क्या है, आय एवं उपयोगिता की प्रवृत्ति के स्तर, सी में क्या है, फैन एवं रुचि की स्वप्रभाव के कोई परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 31 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा स्थानापन्न वस्तु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ए और बी, ए में क्या है, चीनी गुड़, और बी में क्या है, चाय कॉफी। और चलिए 32 नंबर का है घटिया वस्तुओं, ठीक है, घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर जगह ऋणात्मक होता है। और चलिए 33 नंबर में कहा है कि प्रमुख अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट गिलिफिन, ठीक है, गिलिफिन किस देश के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंग्लैंड का था। क्या था, इंग्लैंड का था। गिफिन किस देश से था, तो इंग्लैंड का था। और चलिए 34 नंबर का है कि मांग, ठीक है, मांग के अन्य प्रकार नियम कौन से हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, व्युत्पन्नीय मांग, और सी नंबर क्या, सामूहिक मांग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 35 नंबर का है कि संयुक्त मांग किसका रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा, पूरक मांग की है। और चलिए 37 नंबर में कह रहा है कि सामूहिक मांग के नियम है, ठीक है, सामूहिक मांग नियम कौन से हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर जाएगा, इनमें से सभी जगह, कोयला, बिजली, दूध। चलिए और 37 नंबर में कह रहा है कि मांग का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, मांग और कीमत की विपरीत संबंध। 38 नंबर में कह रहा है अनुपालिका का नियम किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जगह सी हो जाएगा, सम सीमांत उपयोगिता। और चलिए 39 नंबर में कह रहा है सीमांत उपयोगिता के नियम कौन से रूप हैं। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी जगह, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, बी नंबर शून्य सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 40 नंबर में कह रहा है एच गोसेन कौन है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर में कह रहा है कि मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी जगह, वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने तत्परता, और सी में एक निश्चित समय। तो चलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 42 नंबर में कह रहा है कि मांग में के संकुचन, ठीक है, संकुचन तब होता है जब क्या, जब डी में क्या है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। और 43 नंबर में कह रहा है कि मांग की कमी के निम्नलिखित कौन सा कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा, इनमें से सभी जगह, आय में कमी, विक्रेताओं की संख्या की कमी, उपयोगिता की रुचि की कमी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 44 नंबर में कहा है कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग के नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच की व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा, विपरीत संबंध में। और चलिए 45 नंबर में कह रहा है जब वस्तु, ठीक है, जब एक्स वस्तु की कीमत परिवर्तन वाई वस्तु की मांग की परावर्तित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा, इनमें से सभी, कीमत की मांग, आय की मांग, तिरछी मांग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 46 नंबर में कहा है कि मांग का, ठीक है, मांग का नियम एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा, गुणात्मक कथन, ठीक है। और चलिए 47 नंबर में कहा है कि मांग को परावर्तित, ठीक है, परावर्तित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयोगिता की रुचि, आय में परिवर्तन, कीमत, इनमें से सभी हो जाएगा। और चलिए उन पर 48 नंबर में कहा है वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की मूल्य कमी होने के मांग की वृद्धि नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जगह, अनिवार्य वस्तुओं। और चलिए 49 नंबर कर दो, 49 नंबर में कह रहा है कि मांग की वक्रता का ढाल समानता, ठीक है, समानता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा, बाएं से दाएं की नीचे की ओर। और चलिए
50 नंबर में कह रहा है कि मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा के लाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी दी जाती है। परिभाषा किसकी देन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह सी हो जाएगा। प्रोजो एस मिल का ही था, परिभाषा था। और चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे है यानी 51 नंबर में कह रहा है तटस्थ वक्र के विशेषता, ठीक है, विशेषता निम्न में से है कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार के विवेकपूर्ण व्यवहार। बी नंबर में क्रमवाचक दृष्टिकोण। बीसी में दुर्बल क्रम भरता, ठीक है, क्रम वक्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 52 नंबर में कह रहा है उपयुक्तता का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा डी बिल्कुल से जाएगा। इनमें से सभी से है नेतृत्व कथा लाभदायक। और सी नंबर में मानव आवश्यकताएं की पूर्ति। इनमें से सभी हो जाएगा। और 54 नंबर में कह रहा है कुल उपयोगिता का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता है। इसका ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा, शून्य होती है। और 55 नंबर में कह रहा है गोसेन का प्रथम नियम कौन निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता का ह्रास के नियम। और 56 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, डी हो जाएगा। उपयोगिता अर्थ आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति से। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए और 57 नंबर में कह रहा है उपयोगिता का ठीक है गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किससे प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? मार्शल से, ठीक है। और चलिए 58 नंबर में कह रहा है उपयोगिता की केवल अच्छा, ठीक है, इच्छा करना है, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर जगह फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 59 नंबर में कह रहा है मांग की निर्धारण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा, वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर, धन का वितरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 60 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूरक वस्तु है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? कार पेट्रोल। और सी में क्या है? अस्थायी अलम। और 62 नंबर में कह रहा है वस्तु की कीमत कमी की वस्तु की मांग की वृद्धि की कीमत वस्तु की मांग में कमी होने से नियम। इसका ऑप्शन नंबर जगह ए हो जाएगा, मांग का नियम। और चलिए 63 नंबर में कह रहा है कि मांग के नियम के प्रमुख समस्या, ठीक है, मान्यताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल से जगह डी नंबर जगह। इनमें से सभी जगह। एक नंबर में क्या है? उपयोगिता की आय के परिवर्तन के नहीं होना चाहिए। बी नंबर में है उपयोगिता के रुचि के कोई परिवर्तन नहीं है होना चाहिए। तो सी में मनुष्य के वस्तु की कीमत के परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 64 नंबर में कह रहा है मांग वक्र का ढाल का ऋणात्मक होने का प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा। इनमें से सभी जाएगा। घटती समानता उपयोगिता के नियम क्रम से शक्ति के वृद्धि की यथार्थ आय के प्रभाव और प्रत्यास्थापन प्रभाव के नियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 65 नंबर में कह रहा है मांग के नियम का अपवाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। उपयोगिता ए नंबर में क्या है? उपयोगिता का अज्ञानता। और बी में क्या है? प्रतिष्ठित सूचना की वस्तु। सी में मनुष्य के कीमत पर वृद्धि की संभावना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 66 नंबर में कह रहा है मांग की कमी के कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी हो जाएगा। उपयोगिता की आय की कमी होना चाहिए, प्रयोगिताओं की संख्या की कमी होना चाहिए। और सी में के प्रतिस्थापना की वस्तु की कीमत की कमी होनी चाहिए। और चलिए 67 नंबर में कह रहा है मांग में वृद्धि होने का कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा, उपयोगिता की आय की वृद्धि, ठीक है, क्रेताओं का संख्या में वृद्धि, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि 68 नंबर में मांग के लिए आवश्यकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मांग के लिए क्या आवश्यकता है? वस्तु की इच्छा, साधन, तत्परता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर में कह रहा है मांग का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है? इनमें से सभी कीमत की मांग, आय की मांग, तिरछी मांग। इनमें से सभी हो जाएगा। और चलिए 71 नंबर में कह रहा मांग की कीमत की लोच की मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी हो जाएगा, कीमत की परिवर्तन के कारण की मांग के परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए
72 नंबर में कह रहा है कि आवश्यकताएं वस्तुओं की मांग की लोच से होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह शून्य होती है। और चलिए 73 नंबर में कह रहा है मांग की लोच की कितनी प्रकार होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा कितनी प्रकार, 5 प्रकार होती है। और चलिए 74 नंबर में कह रहा है मांग की लोच की प्रभावित करने के वाले घटक कौन से हैं, ऑप्शन नंबर जाएगा डी हो जाएगा सब इनमें से सभी हो जाएगा। वस्तु की प्रकृति, आय स्तर, कीमत पर स्तर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। 76 नंबर में कह रहा है मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किसी विधि क्या से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या कुल सभी में क्या है, कुल व्यय रीति, बिंदु रीति, प्रतिशत आय अनुपाती रीति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 77 नंबर में कह रहा है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत की मांग लोच होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी हो जाएगा धनात्मक होती है। और चलिए 69 नंबर में कह रहा है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसे प्रस्तुत क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर जाएगा हिक्स एवं एलेंसन ने क्या था, किसने क्या था, हिक्स एवं एलेंसन ने क्या था। और चलिए 80 नंबर में कह रहा है समसीमांत उपयोगिता के नियम के दूसरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी हो जाएगा गोसेन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 81 नंबर में कह रहा है मांग की संकुचन तब होता है जब क्या, जब इसका जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। और चलिए 52 नंबर में 82 नंबर में कह रहा है कि मांग की लोच की मापने के लिए परिस्थिति या ठीक है अनुपातिक रीति की प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा फल कक्ष ने किया था, किसने फल कक्ष ने किया था। और चलिए 83 नंबर में कह रहा आय बढ़ने से उपभोक्ता की किन बिंदुओं को मांग में ठीक है मांग घट देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों जाएगा। ए में क्या है निकट कोटि वस्तु और बी में क्या है सामान्य वस्तु। और 84 नंबर में कह रहा है मांग वक्र की ढाल का नाम क्या है, मान क्या है, तो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, क्या मान क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। और 85 नंबर में कह रहा है तटस्थता ठीक है तटस्थता वगैरह का सुझाव कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ये हो जाएगा बाएं से दाएं और ऊपरी की ओर। और चलिए तो मैंने यहाँ तक बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो मुझे लगता है इससे डेफिनेटली कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे लड़ेंगे कि लड़ेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।